हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमने देख लिया है। हमने देखिए क्या क्या देख लिया। एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा, दूसरा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखा। फिर हमने देखा कि कोई भी अगर n मोल्स हैं तो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, NF/RT/2। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप ऐसे दो बताओगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में हम ऐसे बोलेंगे NF/kT/2। ये जो एनर्जी होती है ये क्या रहती है, इनके रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसकी बात चल रही है ना। इसको हम लोग उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब इस पे कुछ हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमारे पास एक सैंपल है जो कि टी टेम्परेचर पे है। इसका टी टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स n है, और इसके अंदर जो गैस है वो डायटोमिक है, डायटोमिक। अगर हम इसका टेम्परेचर T से बढ़ा के 2T कर देंगे तो इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक तो वो बताना है। तो आपको इसमें इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी बताना है अगर हम इसका टेम्परेचर T से बढ़ा के 2T कर देते हैं। और ये गिवन है कि T से बढ़ा के 2T टेम्परेचर करने में 50% डायटोमिक मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम is increased to 50% molecules dissociates. Find new internal energy of system. तो आप लोग पहले पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो आप देखो इसमें क्या बोलोगे, इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी बोलोगे। इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या बोलोगे, NF/RT/2 में रखेंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स n थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, जब तक बोला ना जाए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने के लिए तब तक उसको नहीं लेंगे ना। तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, तो ये कितने आ जाएंगे, 5। डायटोमिक के लिए 5 होंगे ना, RT/2। ये इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी के लिए अब आप क्या करोगे, पहले हमारे पास जो n मोल्स थे, n मोल्स डायटोमिक थे तो वो डिसोसिएट हो गए, तो n/2 डायटोमिक अब भी बचे हुए हैं ना। n/2 जो डिसोसिएट हुए, n/2 अगर डायटोमिक डिसोसिएट होंगे तो क्या होंगे, n मोनोएटॉमिक बन जाएंगे ना। हर डायटोमिक 2 मोनोएटॉमिक बनाएगा ना। तो अब आपके पास सिस्टम में क्या है, n/2 डायटोमिक और n मोनोएटॉमिक। तो अब आप टोटल फाइनल एनर्जी के कितनी बोलोगे, मोनोएटॉमिक के वजह से कितना बोलोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा इसके लिए, और डायटोमिक के लिए 5 होगा। तो NF/RT/2 में रखोगे, इसकी वजह से NF/RT, टी कितना है इस बार सिस्टम का, 2, प्लस इसके वजह से जब देखेंगे डायटोमिक की वजह से तो NF, F कितना है डायटोमिक का, 5, RT, T कितना है, 2T/2। तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 और
ऊपर हो गया 5, 11 RT/nRT/2, ये हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, फाइनल इंटरनल एनर्जी, सॉरी। फिर इस पे एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक कंटेनर है जिसमें n मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस भरे हुए हैं, n मोल्स मोनोएटॉमिक आइडियल गैस भरे हुए हैं। अगर ये कंटेनर आगे को v स्पीड से जा रहा है, t टेम्परेचर पे है, तो हमें बताना है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम with respect to part 1 center of mass और with respect to ground। तो देखो यहाँ पे जब आप सेंटर ऑफ मास से सोचोगे, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास से सोचते हैं, सेंटर ऑफ मास से कंटेनर क्या होगा, रुका हुआ दिखेगा ना। अगर पूरा कंटेनर आगे को v से जा रहा है, अगर पूरा कंटेनर आगे को v से जा रहा है तो सारा सिस्टम आगे को v से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास भी आगे को v से जा रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये पूरा सिस्टम रुका हुआ दिखेगा ना। सेंटर ऑफ मास से केवल कौन सा मोशन होता हुआ दिखेगा, सेंटर ऑफ मास से केवल रैंडम मोशन होता हुआ दिखेगा ना, हर तरफ मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होंगे। तो रैंडम मोशन के वजह से टी टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी दिखेगी, NF कितना होगा, मोनोएटॉमिक है तो 3 NF/RT/2 ना, ये एनर्जी दिखेगी फर्स्ट पार्ट। लेकिन जब आप ग्राउंड के फ्रेम से देखते हो तो ग्राउंड के फ्रेम से क्या दिखता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर यहाँ पे मोलर मास भी दिया हुआ है ना, m यहाँ पे मोलर मास है, तो अब देखो अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखोगे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से तो आपको केवल क्या दिख रहा है, रैंडम मोशन होता हुआ दिख रहा है ना, केवल रैंडम मोशन होता हुआ दिख रहा है। तो रैंडम मोशन मतलब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से NF/RT/2, NF की वैल्यू 3 है, RT/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कितनी स्पीड से जा रहा है, आगे को v स्पीड से जा रहा है ना, v स्पीड से जा रहा है। और सेंटर ऑफ मास का मास कितना मानोगे, एक मोल का मास m है और n मोल्स हैं, तो टोटल मास हो जाएगा n इंटू m। तो आप इसकी एनर्जी कितनी बोल सकते हो, हाफ mv²। ये सिस्टम की एनर्जी होगी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अगर इसी में थर्ड पार्ट पूछा जाए कि अगर ये कंटेनर अचानक से रुक जाए तो टेम्परेचर में कितने का राइज आ जाएगा ना, थर्ड पार्ट इसका क्या है, इफ कंटेनर stops then what will be rise in temperature। ना अगर कंटेनर अचानक से रुक जाएगा तो जो ये वाली एनर्जी होगी, अभी हम जैसे ग्राउंड से एनर्जी देख रहे हैं, जब हम ग्राउंड से एनर्जी देख रहे हैं तो एक तो रैंडम मोशन की वजह से एनर्जी दिख रही है प्लस सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट की वजह से एनर्जी दिख रही है। लेकिन जब कंटेनर चलते चलते अचानक से रुक जाएगा तो जो ये वाली एनर्जी भी होगी वो सब कहाँ जाएगी, मॉलिक्यूल कंटेनर में टकरा टकरा करके वो भी रैंडम मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो ये वाला जो एनर्जी का पार्ट है ये भी रैंडम मोशन में चला जाएगा ना। तो इसकी वजह से एनर्जी रैंडम मोशन वाली बढ़ जाएगी। अब अगर रैंडम मोशन की एनर्जी बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब ये कंटेनर रुक गया तो फाइनल एनर्जी जो होगी वो जो ये एनर्जी थी और ये एनर्जी थी दोनों का सम होगी। और टेम्परेचर के टर्म में हम उसको लिख सकते हैं एन एफ आर नया टेम्परेचर बाय 2।
तो अब इसको अगर हम इस साइड ले आए तो हम बोल सकते हैं कि कितने का टेम्परेचर में राइज आया। हाँ, यहाँ पे आप समझ रहे हो ना कि जो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी थी, जो कंटेनर मूव कर रहा था, तो हर एक मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते करते साथ में आगे भी जा रहा था। तो दो टाइप की एनर्जी थी, एक तो ऑर्गेनाइज्ड और एक रैंडम मोशन। और कंटेनर के रुकने की वजह से जो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी थी ना, ये वाली जो एनर्जी थी ऑर्गेनाइज्ड, वो भी किस में कन्वर्ट हो गई, रैंडम मोशन वाली एनर्जी में। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ गया। ये हमारा राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यही हम बोलेंगे राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, मिक्सचर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। सपोज हमने एक कंटेनर में एक N1 मोल्स की गैस लेके आए जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, और एक N2 मोल गैस लेके आए जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है। तो अब इस मिक्सचर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ये निकालना है हमें। मिक्सचर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, साथ साथ में अगर ये वाली गैस T1 टेम्परेचर पर लेके मिक्स की और ये T2 पे, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा ये भी हमें निकालना है ना। यहाँ पे वॉल वगैरह इंसुलेटिंग है, कोई भी एनर्जी बाहर कहीं नहीं जाएगी ना, बाहर से कुछ अंदर आएगी। तो मिक्सचर के लिए देखो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, हम ऐसे सोचेंगे कि F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल की वजह से है ना, तो N1 मॉलिक्यूल N1 मोल्स की वजह से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, N1 इंटू F1। और ऐसे ही इधर के लिए दूसरी गैस के लिए N2 इंटू F2। ये हमें क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा पर मॉलिक्यूल कितना एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा है। इसको ही हम लोग मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लो आपके पास तीन मॉलिक्यूल थे, एक तरफ तीन मॉलिक्यूल थे, एक तरफ पांच मॉलिक्यूल थे। तीन मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था और पांच मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 था। तो हमें एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो हमने तीन मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का 2 है और ऐसे तीन मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 6। 5 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, तो 5 मॉलिक्यूल का कितना हो गया 20। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए 6 प्लस 20। और ये कितने मॉलिक्यूल के बीच में है, 3 प्लस 5 8 मॉलिक्यूल का। तो पर मॉलिक्यूल एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ये बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मिक्सचर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का ना, ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालें कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो वो ऐसे सोच सकते हैं जो भी फाइनल एनर्जी होगी वो बराबर होगी इनिशियल एनर्जी का सम। फाइनल एनर्जी हम कैसे बोल सकते हैं, अगर फाइनल टेम्परेचर T मिक्स है तो हम बोल सकते हैं एन, एन टोटल एन कितना है हमारा N1 प्लस N2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है F मिक्सचर ना। हम फाइनल मान लो T टेम्परेचर है और फाइनल जो हमारे पास गैस है वो N1 प्लस N2 मोल है, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना पकड़ेंगे F मिक्सचर। तो हम लोग फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम NF R T बाई 2 ना, ये हमने फाइनल एनर्जी लिखी। और इनिशियल एनर्जी अलग अलग कितनी होगी, N1 F1 R T1 बाई 2 प्लस N2 F2 R T2 बाई 2। इसमें 2 2 कट जाएगा। F मिक्सचर यहां से देखो ये लिख सकते हैं F मिक्सचर प्लस N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी डाल सकते हैं, N1 F1 प्लस N2 F2 इंटू R T इक्वल टू, R भी कॉमन होके कट जाएगा,
यहाँ आर भी कट गया है, टी, ये टी मिक्स है ना, मिक्सचर का टेम्परेचर। तो यहाँ आ गया N1F1 T1 प्लस N2F2 T2। तो हम बोल सकते हैं टी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, N1F1 T1 प्लस N2F2 T2 अपॉन में N1F1 प्लस N2F2। नहीं, ये हमारे मिक्सचर का टेम्परेचर निकालने का एक्सप्रेशन है ना, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर F1 और F2 सेम होंगे तो वो कॉमन होके कट जाएंगे ना, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा N1T1 प्लस N2T2 अपॉन N1 प्लस N2 ना। तो केटीजी में हमें इतना ही करना रहता है, तो इतना सब कुछ आप अच्छे से नोट कर लो और फिर इसका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो ना। मंडे को इसका डाउट डिस्कशन करेंगे केटीजी का। कल की क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।